हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम ट्राई हैक मी में वेब फंडामेंटल रूम को कंप्लीट कर रहे हैं, हमने काफ़ी अच्छी तरीके से ये वेब फंडामेंटल के ये 4 रूम सॉल्व किए। हम लोग ने बर्ब सूट एंड ओआरप जैप को कंप्लीट किया, तो अभी हमको वल्नरेबिलिटी को कंप्लीट करने की बारी है। तो गाइस, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि ये सब प्रीमियम मेंबर्स के लिए ये रूम एक्सेसिबल है। तो मैं प्रीमियम मेंबर तो नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब हम कंप्लीट नहीं करेंगे। तो मैंने एक चीज़ सोची है कि आपको LFI और ट्राई हैकमी के राइटअप्स और यूट्यूब पे वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, बट वो ट्राई हैकमी तक ही सीमित रहती है। पर मैंने क्या सोचा है कि मैं LFI के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, जिसमें हम LFI को जानेंगे। हम रूम सॉल्व नहीं करने वाले, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हाँ, ये भी बता देता हूँ कि ये वीडियो गाइस काफ़ी लंबे होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो भी मैं आपको कुछ देर में बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि हम इसमें LFI क्या होता है सीखेंगे, कैसे हम उसको फाइंड करना सीखेंगे एक वेबसाइट पर, और कैसे उसको हंट करना सीखेंगे। जैसे कि ये प्लेलिस्ट बग बाउंटी रिलेटेड है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर तक ही नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यूट्यूब पर जैसे लिखोगे ट्राई हैक में LFI, तो आपको ये सब मिल जाएंगे। आपको अब बहुत ही आराम से मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि वो ऐसा नहीं होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये डिटेल्ड वीडियो इसके लिए है क्योंकि ये वीडियो एक यूट्यूब कम्युनिटी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख लो, इतना मेरी गारंटी है कि आपको यूट्यूब पे और कोई दूसरी LFI के ऊपर बग बाउंटी से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप हैक द बॉक्स या फिर आप ट्राई हैक मी या दूसरे भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे ये सब रूम सॉल्व होते हैं, CTFs, वो आप वीडियो देख सकते हो, वो बात अलग है। जैसे ये CTF वीडियो नहीं होने वाली है, ये होने वाली है प्योरली LFI के ऊपर, इसको पहचानने से लेके इसको हंट करने तक। तो ये वीडियो थोड़ी तो लंबी होगी क्योंकि इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, और इसमें रियल मतलब जैसे रियल वेबसाइट्स को कैसे हैक किया जाता है, कैसे उनमें बग्स ढूंढे जाते हैं, मैं वो सब टेक्निक बताने वाला हूँ जितने भी मेरे पास है, और कुछ पेलोड्स है वो भी दे दूंगा, सारे रिसोर्सेज दे दूंगा। तो इतना मेरी गारंटी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप ये एक वीडियो देख लो, सिर्फ यही एक वीडियो देख लो, तो आपकी LFI तो कंप्लीट होने वाली है। अभी के लिए क्या, एकदम प्रोफेशनल लेवल तक, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हंटिंग तक आप कर सकते हो एक वीडियो देख के। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने कहा कि CTF तो सॉल्व करने करने नहीं वाले, तो ट्राई हैक मी को हम हटाते हैं। तो जैसे कि ठीक है, हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए बर्ब सूट को फायर कर रखा है, ये फायर्ड अप है। तो हम इंटरसेप्ट अभी ऑफ है। ठीक है, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि हम पहले पार्ट में वीडियो के हम टेस्ट PHP वलन वेब को यूज़ करने वाले हैं, और दूसरे में हमें आगे आने वाले वीडियो, मतलब आने जितना वीडियो आगे बढ़ेगी आपको एक के बाद एक पता चल जाएगा। तो एक वल्नरेबल वेबसाइट है ये। तो ठीक है, हमने इसको हम्म, तो यहाँ से हम इसको बर्ब को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि देखिए गाइज, मैंने आपको बर्ब सूट पूरी तरीके से सिखा दिया है। आप मेरे दूसरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं अगर आप ये पहली बार ये वीडियो देख रहे, सिर्फ LFI सीखने आए हैं। तो मैं ये भी सिखा चुका हूँ, मैं बर्ब सूट पूरा सिखा चुका हूँ। आप दूसरे भी चेकआउट कर सकते हैं, मेरे चैनल में सब फ्री में अवेलेबल है। नेटवर्क एथिकल हैकिंग तक मैंने उसको फ्री कर रखा है, 12 वीडियो डिटेल्ड है एकदम। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं। तो देखिए, ये सब भी मैं, हाँ, ये सब बता ही चुका हूँ, सर्टिफिकेट सब कैसे ऐड करते हैं, कैसे क्या करते हैं, आपको सब मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो अभी के लिए हम इसको इंटरसेप्ट को ऑन करते हैं। ठीक है, हम इसको सिर्फ रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पे मिल गया, हमें पहला रिक्वेस्ट मिल गया। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि ऐसे मिलने पे ना हमें टारगेट मिलेगा यहाँ पे, और टारगेट पे आपको राइट क्लिक करना है और इसको कर देना है ऐड टू स्कोप। यहाँ पे मुझे रिमूव फ्रॉम स्कोप बता रहा है क्योंकि मैंने इसको ऐड कर दिया हूँ। तो आपको यहाँ पे करना है ऐड टू स्कोप, और यहाँ पे आपको चले आना है डैशबोर्ड पे। यहाँ से आपको करना है न्यू स्कैन, सिर्फ क्रॉल करना है और आपको यही रखना है वेबसाइट, और यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, ये टाइम लेगा, अच्छा खासा टाइम लेगा, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। मैं वीडियो शूट करने से पहले, मतलब रिकॉर्ड करने से पहले मैं स्टार्ट कर रखा था, तो इसके लिए मुझे फिर से करना ना पड़े। तो ये करने से होगा क्या, मैं आपको कैसे बताता हूँ। ये पूरा का पूरा वेबसाइट ना क्रॉल कर लेगा और सारे के सारे URLs को ये ढूंढ लेगा पहले से ही। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक के बाद एक यहाँ पे रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते, फॉरवर्ड करते, ड्रॉप करते ना, ये पहले ही कर देगा कुछ करने से। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि बता दूं कि ये बर्बसूट 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट के पहले के भी जितने वर्जन थे ना, एक अलग से मॉड्यूल आता था, जैसे रिपीटर, इंट्रूडर, सीक्वेंसर ना, एक अलग से मॉड्यूल आता था स्पाइडर नाम का, वो एक ही काम करता था। पर वो 2 पॉइंट के बाद वो मतलब वो हटा दिया गया है। तो उसको हम कैसे करेंगे, टारगेट में जाके यहाँ से ऐड टू स्कोप करने के बाद यहाँ से आप न्यू स्कैन करके यहाँ से क्रॉल करके वही वेबसाइट सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये धीरे धीरे करके होता रहेगा। अभी वो आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर और आपके मशीन के ऊपर वो डिपेंड करता है कितना जल्दी ये कर लेगा। तो ठीक है, तो हमने इसके बाद हम बर्ब को बंद कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से इंटरसेप्ट को भी ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करना क्या, हमें जैसे ही मिल गया ना, हमें सबका सब URL जब मिल गया ना, अभी हमको एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आज बर्ब में आना आना है, आपको सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है फाइल इज इक्वल टू
यहाँ से रिस्पॉन्स हेडर्स और रिस्पॉन्स बॉडी को हटाना है, इन स्कोप ओनली को करना है और गो करना है। तो देखिए हमें कुछ कुछ मिला है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, हमें कुछ ऐसे यूआरएल्स मिले हैं कि जिसको हम देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, फाइल इज इक्वल टू और रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, हमें ओके मिल रहा है, बराबर है। हम रेंडर करते कुछ है क्या इसमें, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर होना चाहिए था पर नेट मेरा स्लो है, इसके लिए हो सकता है। तो ठीक है, आप समझ गए यहाँ पे ये होता है। तो मैं नोट्स की तरफ चलता हूँ, अभी आपको बताता हूँ ये LFI है क्या। देखिए अभी LFI का फुल फॉर्म है लोकल फाइल इंक्लूजन। आपको क्या समझ में आ रहा है सिर्फ तीन वर्ड से, कि एक तो ये लोकल फाइल है और लोकल है, एक फाइल है और इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं कहीं पर। तो ठीक है, आपको थोड़ा और हिस्ट्री मैंने बोलूँगा मैं, और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। आप एक बात समझिए कि जैसे कि ये एक वेबसाइट ही है, ये टेस्ट PHP web.com एक वेबसाइट है, तो ये कहीं ना कहीं पे तो स्टोर है ना, मतलब कहीं ना कहीं पे तो इसका सर्वर ऑन है, तभी ये वेबसाइट हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वैसे ही आप इतना समझ लीजिए, मैं आपको इसके लिए थोड़ा लिनक्स डायरेक्टरी बताना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कैसा होता है, हम फोटोज़ को अपलोड कर देते हैं और वो इंस्टाग्राम पे चला जाता है, फिर हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जहाँ पे हम मतलब अपने वेबसाइट को अपलोड करते हैं यूज़ करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो वो सर्वर पे अपलोड होता है, वो सर्वर हमारा ही कंप्यूटर बन सकता है। ऐसे बहुत सारे वेब सर्वर्स होते हैं, जैसे लिनक्स में अपाचे 2 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको ना वो फाइल्स जो है वेबसाइट की, जैसे पता है आपको वेबसाइट या कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या है, HTML और PHP के कोड्स है, पेजेस है, उससे मिलके पूरा वेबसाइट बनता है। तो कहीं ना कहीं पे तो आपके कंप्यूटर में वो रहना चाहिए, तभी वो रन करेगा, मतलब आपका वेब सर्वर तभी उसे एक्सेस कर पाएगा। और वो फाइल्स भी यहीं वहीं कहीं भी नहीं रहते। मैं आपको बता दूं लिनक्स में वो कहाँ रहते हैं, हम थोड़ा रूट से भी बैक जाना पड़ेगा। लिनक्स के वो वेरिएबल के फोल्डर के अंदर www.html यहाँ पे इसका लिस्ट है, मतलब यहाँ पे आपके जो फाइल्स रहेंगे ना, तो आप जब अपने लिनक्स का वेब सर्वर ऑन करोगे अपाचे 2, वो यही फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा। मतलब अगर आपको कुछ रन कराना है HTML का PHP का, आपको इसी फोल्डर के अंदर वो फाइल रखना पड़ेगा, तभी जाके वो रन करेगा। ऐसे सब वेबसाइट का यही होता है। तो फाइल लोकल फाइल इंक्लूजन का क्या मतलब है, आप वहाँ पे कुछ ऐसे फाइल्स को एक्सेस कर लो जो आपके लिए नहीं बना है, जैसे पासवर्ड फाइल हो गया, ये लिनक्स की चीज़ है। होस्ट हो गया, मैं अभी आगे बताऊंगा ये क्या है। मतलब समझ लीजिए आपको सिर्फ वेबसाइट यूज़ करना है, आपको ये नहीं चेक करना है कि एडमिन का पासवर्ड क्या है, मतलब वो जिस सर्वर पे वो चल रहा है। अभी देखिए एक सर्वर पे से एक वेबसाइट रन नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। तो सर्वर पे आप जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फोल्डर में, जैसे कहा गया ये फोल्डर में सिर्फ मैं एक ही वेबसाइट नहीं बहुत सारे वेबसाइट रख सकता हूँ। अब समझ रहे हो ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक सर्वर पे एक ही रख सकते हैं। तो अगर आपको सर्वर का एक बार ID पासवर्ड मिल गया, तो आप सारे के सारे वेबसाइट्स को डिफेस कर सकते हो, मतलब सब आपके कंट्रोल में हो जाएगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी होता है जहाँ पे फाइल्स रहते हैं, तभी वो रन कर पाता है हमारा वेब सर्वर। तो वेब सर्वर रन करेगा तो हमारा वेबसाइट भी रन करेगा। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं असली में, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे रिक्वेस्ट के हिसाब से हम एक ऐसे रिक्वेस्ट पे है जो एक JPG फाइल को एक्सेस कर रहा है, जो एक JPG फाइल को एक्सेस कर रहा है, आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे वेब सर्वर के अंदर डायरेक्टरी के अंदर कौन सा तो एक पाथ है, जैसे कौन सा नहीं, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से दिखाया गया है, स्लैश है show image.php, मतलब ये ऐसा फोल्डर है। स्लैश के बाद जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे है हमारे HTML में, जैसे कि देखिए ये भी एक स्लैश ही है, ये देखिए मैं इसको हटाता हूँ, स्लैश वेरिएबल है। तो ऐसे ही स्लैश है और शो इमेज नाम का कोई फोल्डर के अंदर कोई JPG है, उसको हम अभी उसकी रिक्वेस्ट को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये वही है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिपीटर पे सेंड कर देता हूँ, जैसे रिपीटर पे हमारे पास आ गया, तो ये इसका सेंड करता हूँ रिस्पॉन्ड, तो ये हमें ओके देगा, मतलब हाँ बराबर है ना, हम सही चीज़ को कर रहे हैं। अभी HC पासवर्ड क्या होता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। तो वो वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे सेव्ड होते हैं, वो समझ लीजिए लोकल फाइल्स है, आपके नहीं, आपके सर्वर के ओनर के। मतलब यहाँ पे बहुत कैसे बता, बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रहता है जो किसी के भी हाथ में नहीं लगना चाहिए, जो सिर्फ ओनर के हाथ में ही होना चाहिए। और मैं जो ऊपर मतलब जो भी बंदे हैं जिन लोग जो वेबसाइट संभाल रहे, सिर्फ उन्हीं के हाथ में होना चाहिए। तो ये सब फाइल्स को आप LFI वल्नरेबिलिटी के हिसाब से एक्सेस कर सकते हो, यही है LFI। तो लोकल फाइल इंक्लूजन में, जैसे फाइल इंक्लूजन में कैटेगरी है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पाथ से करना, जैसे कि अभी आपको सिखाऊंगा मैं, तो उसको डायरेक्टरी ट्रेवर्सल कहते हैं। एक और टाइप के होते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन और रिमोट फाइल इंक्लूजन, ये तीनों मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया HC पासवर्ड जो फाइल है, वो हमको देखने के लिए नहीं बनती है, तो ठीक है, फिर भी हम एक्सेस कर लेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पे आपको देना है HC पास WD, अब यहाँ से मैं सेंड कर देता हूँ,
पर ये होगा नहीं गाइस, ठीक है, हमको एरर आएगा। अभी क्यों एरर क्यों आएगा, अब समझ एरर क्यों आएगा कि जैसे कि मैंने कहा ये फाइल कैसे भी यहाँ वहाँ पड़ी नहीं रहती है। आप समझ रहे हो ना, ये एक स्पेसिफिक फोल्डर में होती है। और आपको अगर लिनक्स के बारे में थोड़ी जानकारी होगी तो मैं आपको एक टर्मिनल ओपन करके बताता हूँ। जैसे कि मैं ls करता हूँ, ls करके मेरे सामने देखिए इतने फोल्डर फाइल्स हैं। तो मेरे को चेंज डायरेक्टरी करने के लिए जैसे मैं डेमो करता हूँ, ये मैं डेमो के अंदर चला गया, तो मैं रूट के अंदर डेमो के अंदर हो जाएगा। मैं pwd करूँ गाइस, ये लिनक्स कमांड्स आपको बहुत आनी चाहिए, मतलब बहुत क्या, बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसके ऊपर भी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, वो भी लाइव है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। ये सब सीखो, इसके बिना ये कुछ यूज़ नहीं है। तो देखिए मैं कहाँ पे हूँ, रूट, एक तो है स्लैश, स्लैश के अंदर मैं रूट के अंदर और उसके डेमो के अंदर, ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब अभी मैं प्रेजेंट इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ। तो यहाँ पे भी ये कहाँ पे है, स्लैश है, शो इमेज डॉट पेज भी, तो ऐसा कुछ है, पर उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है, हमें लेना देना है कि हमें सबसे रूट में जाना है। समझ रहे हो, सबसे लास्ट फोल्डर में जो रूट होता है ना, वहाँ पे जाना है। जैसे कि जैसे इस मतलब फोल्डर से मुझे बाहर निकलना है, तो मैं कैसे निकलूँगा, सी डी, सी डी करके, देखिए 2 बार फुल स्टॉप और एक फ्रंट स्लैश। मैं फिर से pwd करके दिखाता हूँ। हम कहाँ पे थे, डेमो के अंदर थे, अभी हम रूट के अंदर है। तो आप समझ रहे हो, मैं सिर्फ एक ये कमांड्स के ज़रिए मैं लिनक्स में एक स्टेप पीछे हो सकता हूँ, मतलब एक फोल्डर के बाहर निकल सकता हूँ। तो हमें भी वही करना है, हमें कैसे भी करके LFI तभी ट्रिगर होगा जब हम एकदम रूट में चले जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे वही ट्रिगर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जैसे कि देखिए मैं कैसे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। हम कितने भी अंदर क्यों ना चले जाए, मतलब आप समझ रहे हो ना, हम कितने भी फोल्डर के अंदर क्यों ना चले जाए, हम इसे जैसे मैं 10 दे देता हूँ, बट असली में मेरा टारगेट 2 के बाद ही है, मतलब 2 फोल्डर पीछे ही मेरा रूट आ जाता है, पर इसे लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब मैं कितना भी करूँ, मैं रहूँगा स्लैश, मतलब स्लैश पे आ जाऊँगा। और मैं फिर से अगर ये मैं करूँगा ना, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी सिलेक्शन, और ये भी करता हूँ, देखिए अभी भी मैं स्लैश पे ही हूँ। मतलब आप कितना भी ज़्यादा ये दे दे, वो फ़र्क नहीं पड़ता, आप एकदम रूट में आके रुक जाओगे। तो सेम यहाँ पे भी आप यहाँ पे 4-5 हमेशा दे दिया करो। आप खाली आपको ये इंश्योर करना है कि हाँ मैं सबसे एंड पॉइंट पे हूँ। तो मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ और मैं यहाँ पे फिर से सेंड करता हूँ। तो देख कुछ तो गलती हुआ है। हाँ तो गाइस अजीब है, जो तभी एरर आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे और थोड़ा टेस्टिंग किया तो 2 के बाद ये आ रहा है। तो आप समझ रहे हो, आपको एक एक करके बढ़ाना है, 4-5 पहले नहीं देना है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है 4-5 भी दे दिया तो गलत नहीं होता था, पर यहाँ पे काम नहीं क्यों नहीं किया मुझे नहीं, मतलब उसका ये आंसर तो नहीं मिला। तो आपको एक एक करके बढ़ाना है। तो हाँ, हम वापस आते हैं। तो हमने देखिए क्या किया, हमने एक वेबसाइट है जो रनिंग है, आप समझ रहे हो ना, जो एक रनिंग वेबसाइट है, उसमें हमने बर्बसूट से हमने सिर्फ एक, इसको कट करते हैं अभी, हमने सिर्फ इतना सा यूज़ करने के हमको उसको पासवर्ड फाइल को हम एक्सेस कर पाए। तो यही है डायरेक्टरी ट्रिवर्सल, इसे ही LFI कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एक्सेस कर लिया, दैट्स इट गाइस। तो ऐसे ही करके बहुत अलग अलग है, जैसे कि एटसी पासवर्ड हो गया, एटसी होस्ट हो गया, शैडो हो गया, इशू हो गया, ये सब ना सेंसिटिव फाइल्स हैं। तो इसमें से अगर आप कुछ भी एक्सेस कर लोगे ना, तो वो प्रॉब्लम है। तो उससे आपको बाउंटी मिल सकती है, यही है, आप LFI इसी को आपको प्रूव कर सकते हो इसी से। तो हो, जैसे मैं आपको होस्ट अभी ट्राई करके देखते हैं हम लोग, होस्ट सेंड करता हूँ, तो ये तो नहीं, ये फेल्ड हो गया। तो वैसे ही करके आप अलग अलग टाइप की इसकी आप ढूंढ सकते हो। आपको लिनक्स का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्या सेंसिटिव है क्या सेंसिटिव नहीं है। तो सेम उसी तरीके से हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिख कर रखा था, एट सी शैडो एट सी होस्ट, मैंने ऐसे बताया। तो देखिए हमने डायरेक्टली ट्रेवल से देखा कि हम फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं, बट लोकल फाइल इंक्लूजन, अभी एक और इसमें जो टाइप बताया गया है, इसका क्या मतलब है, आप कुछ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, समझ रहे, यहाँ पे .php है। और एक और है कि .js .php आप कोई दूसरा ही कुछ यहाँ पे एक्सेस कर ले रहे हो, कोई वेबसाइट, क्योंकि ये वल्नरेबल है ना। मतलब आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये ही हमारी जो मेन चीज़ है वही वल्नरेबल है, इसके लिए यहाँ पे एक एक करके काम कर रही है। तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि
कहाँ गई वो पिक, कहाँ गई? हाँ, तो जैसे मैंने देखा फाइल इज इक्वल टू, तो ज़रूरी नहीं हर वेबसाइट फाइल ही यूज़ करे, आपको ये करके भी, मतलब ये जितने भी यहाँ पे है ना, ये सब करके भी आपको सर्च करना पड़ेगा। ये कोई दूसरी वेबसाइट DEST डेस्टिनेशन का शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही है, कोई रीडायरेक्ट यूज़ कर रही है, कोई URI यूज़ कर रही है, तो हर कोई फाइल इज इक्वल टू यूज़ नहीं करता यहाँ पे, जो इस वेबसाइट जो यूज़ कर रही है असली में। तो ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ ऐसे बताया कि ऐसे करके आप इसको हंट कर सकते हो। आप एक और चीज़ कर सकते हो इसको हंट करने का, मैं इसको इंट्रूडर में सेंड करता हूँ। इंट्रूडर में सेंड करने के बाद देखिए हम यहाँ से क्लियर करते हैं। गाइस ये सब मैं अपने पिछले वीडियो में सब सिखा चुका हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। इसको यहाँ से ऐड करते हैं, इंसर्शन पॉइंट, पेलोड में चलते हैं। मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे पास एक फ़ाइल है LFI पेलोड, जिसमें 70,000 पेलोड्स। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। तो यहाँ पे 70,000 पेलोड्स हैं, हमें मिल चुके हैं। तो ये आपको काफ़ी आसानी मिलेगा, मतलब आसानी होगी इसको आप यूज़ करोगे तो। मैं यहाँ से स्टार्ट अटैक करूँगा, तो यहाँ से ये काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे देखिए 70,000 अभी कौन देखते बैठेगा। इसका भी एक ट्रिक है, हमको लेंथ में चेक करना है, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, आप समझ रहे हो ना, मतलब वही वर्क कर रही है। जैसे HCM टैब, अब देखिए इसके रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फिर से मिला है, समझ रहे हो। तो इसका जितना आप रन करने दोगे ना, ये आपको उतना देते जाएगा। जिसका भी CPU इन्फो, प्रॉक CPU इन्फो, मतलब हमको CPU का पूरा इन्फॉर्मेशन मिला। अभी ये सब काम आपको और कब लगेगा रिलेटिव, अगर आप ब्लैक हैट हैकर हो तो आपको इसी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आपको पेलोड और ज़्यादा बनाना पड़ेगा, बैकडोर। फिर आप बहुत अच्छे, मतलब बहुत बुरी बुरी काम, मतलब बुरे बुरे काम कर सकते हो वहाँ पे। तो हमको वो सब तो करना नहीं है, हम वाइट हैट हैकर्स हैं, तो हमको उससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे धीरे धीरे प्रॉक माउंट, इसका रिस्पॉन्स देखते अलग है। तो ऐसा ही है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये पेलोड का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया क्रॉल करने के बारे में, तो ये हम एक वेबसाइट है, हम आने वाले वीडियो में इसी एक ही वीडियो में हम चेक करेंगे एक के बाद एक। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये यही है। जैसे कि ठीक है, मैं DVWA पे जाके बताता हूँ अभी। तो ये सब वही है जैसे मैंने बताया, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल हुआ, ठीक है। ठीक है, हाँ, जैसे कि ये आपको बताता हूँ कि दूसरा वेबसाइट ही कैसे होस्ट हो जाता है एक के ऊपर एक। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, जैसे कि शिट, मैंने वो कट कर दिया। ओके ओके, हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे ये सब URL जो है ये वल्नरेबल है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और देखिए मैं यहाँ पे अगर अलग से सर्च करूँगा ना, तो मुझे ये इमेज मिलेगा मुझे, जो वेबसाइट पर रेंडर नहीं हो रहा था असली में, मतलब ये वेबसाइट में ये URL के अंदर ये इमेज है। तो हम इसी को यहीं से काम कर रहे थे, तो हम इसको बिना बर्प के भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं देता हूँ, फिर देता हूँ HC, पता नहीं काम करेगा कि नहीं। ओके, इसने यहाँ पे काम नहीं किया। तो फिर मैं दूसरा जो बताने की कोशिश करूँगा वो भी इसमें नहीं होगा, हम उसको दूसरे तरीके से भी सीखेंगे। MSN देखते हैं, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र था, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बता रहा हूँ, पेज। देखिए इसको मैं कॉपी करता हूँ, जैसे कि हमने बॉक्सूट में देखा ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे वो पेस्ट कर दूँ, तो वो भी यहाँ पे रन कर जाएगा। यहाँ पे नहीं कर रहा है गाइस, वो बात अलग है, पर मैं आपको बताऊंगा कैसे। मतलब अभी जो मैंने किया ना, अभी जो फाइल है वो अगर क्या लोकल फाइल इंक्लूजन, रिमोट फाइल इंक्लूजन से अगर वल्नरेबल हुआ, तो वो दूसरा ही कुछ पेज यहाँ पे रन करा सकता है। तो आप समझ सकते हो, आप अपना दिमाग लगा के फिर कि वो क्या क्या एक हैकर कर सकता है। तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। तो ऐसे करके मैं बताऊंगा कि हाँ, टेस्ट PHP का इतना सा ही था। तो ठीक है, हमने सीखा कि बर्बसूट का इस्तेमाल करके हम कैसे क्रॉल करेंगे, सर्च करेंगे। फिर मैंने आपको और भी दूसरे बताया कि ज़रूरी नहीं वो फाइल ही हो। तो फिर हमने वो देखा, फिर हमने इंट्रूडर रिपीटर का यूज़ किया, मैंने आपको एक पेलोड के बारे में बताया, और हमने यहाँ पे इसको भी सॉल्व किया। तो ठीक है,